निखिल गुप्ता ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और कहा कि हाँ, भारत के रॉ के एजेंट जो थे या रॉ का ऑफिसर था विकास यादव, उसने मेरे साथ डील की थी $1 लाख की, ताकि मैं पन्नू को, गुरपतवंत सिंह पन्नू को, जो कि सिख फॉर जस्टिस का बंदा है, उसको मरवाना है। और उसी सारी बातचीत के अंदर ये भी निकलता था कि हमारा दूसरा टारगेट जो है वो निज्जर है। इसका मतलब है कि विकास यादव रॉ का ऑफिसर था, जो भारत का खुफिया तंत्र है उसका। रॉ डायरेक्टली जो है प्रधानमंत्री के अंडर में काम करता है, वो किसी मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आता है। उसके लिए $1 लाख दिए गए। विकास यादव की इतनी औकात थोड़ी कि गवर्नमेंट सर्वेंट होकर 90 लाख रुपए दे दे। $1 लाख मतलब 90 लाख रुपए। नेचुरली उसको ये पैसे किसी सरकारी तंत्र ने दिए हैं, खुफिया विभाग ने दिए होंगे, और कौन देगा पैसे अल्टीमेटली। गुरपतवंत सिंह को मारना था, वहां पे पन्नू को मारना था। निखिल गुप्ता बीच में पकड़ा गया और बहुत लफड़ा हो गया, क्योंकि जिस अंडर कवर एजेंट को अमेरिका में उसने हायर किया था कि तुम पन्नू को मारोगे, वो FBI का एजेंट निकल आया और अल्टीमेटली सारी स्कीम खुल गई। और उसी में से पता लगा कि भाई निज्जर का कनेक्शन भी इसके अंदर है। उसमें यह भी कहा गया था कि 20 जून 2023 को प्रधानमंत्री अमेरिका में होंगे, तो उस दौरान पन्नू को ना मारा जाए, जब वो अमेरिका से लौट जाएंगे तब पन्नू को मार दिया जाए। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने भारत सरकार के एक एक्स इंटेलिजेंस ऑफिशियल और हमारी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग या रॉ और हमारी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट तक का नाम मेंशन किया है। यह केस डिटेल्स याद रखिए कॉन्फिडेंशियल रखी जा सकती थी, लेकिन लगता है अमेरिका सरकार ने मोदी सरकार को कोई राहत ना देने का फैसला कर लिया है। बीते 3 सालों से चल रहे इस केस में हमारी सरकार ने बार बार अपने आप को इससे अलग करने की कोशिश की है, लेकिन निखिल गुप्ता के कबूलनामे के बाद मोदी सरकार का अपने आप को बचाना और भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि निखिल गुप्ता के बाद इस केस के तार आगे एक्स इंटेलिजेंस ऑफिसर विकास यादव और फिर सीधा रॉ और भारत सरकार तक आने वाले हैं। इस पूरे मामले में सवाल बहुत सीधा है, क्या भारत सरकार ने अमेरिका की धरती पर उसी के एक सिटीजन को जान से मारने के लिए लोकल हिटमैन हायर करने की कोशिश की? अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन और सबूत सामने आए हैं उसका जवाब है हां। नोट करने वाली बात यह है कि 2 साल पहले लगभग ऐसी ही एक केस में चल रही जांच के बाद भारत और कनाडा के रिश्ते तहस नहस हो जाते हैं। उस वक्त भी 2 खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट्स की हत्या के मामले में चल रही जांच बढ़ते बढ़ते भारत सरकार के दरवाजे तक आ पहुंची थी। उसके बाद भरे संसद में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया था कि भारत सरकार और उसके हाई लेवल ऑफिशियल्स क्रिमिनल गैंग्स का सहारा लेकर कनाडा में मर्डर्स करवा रहे हैं। इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से लेकर खुद होम मिनिस्टर अमित शाह तक का नाम सामने आने लगा था। भारत सरकार ने उस वक्त अपना पोजीशन काफी एग्रेसिवली डिफेंड किया था। इस एलिगेशन से हम तिलबिला उठे, गैंग्स का सहारा वो भी भारत सरकार लेगा खालिस्तानियों को खत्म करने के लिए। मोदी सरकार ने पूरे देश को कन्विंस कर दिया था कि वो एक ईमानदार तरीके से सरकार चला रहे हैं और ट्रूडो का दिमाग खराब हो चुका है। उसके बाद जो इंडिया कनाडा के संबंध खराब हुए वो आज भी ठीक नहीं हो पाए हैं। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। अमेरिका के साथ वो जोर जबरदस्ती, वो लाल आंखें दिखाना, ये रोना धोना, वो सब चलने वाला नहीं था। ट्रंप सरकार ने लगता है ठान लिया था कि मोदी को एक सबक सिखाना जरूरी है। साथ ही साथ वहां की इंटेलिजेंस एजेंसीज को अच्छे से मालूम था कि कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर के बाद एक और खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट को गिराने की तैयारी चल रही थी। आप सोचिए किस हद तक ये जा सकते थे। और विकास यादव अब मोस्ट वांटेड आ गया इस जजमेंट के बाद। 29 मई 2026 को फैसला आएगा। पूरा कन्विक्शन तो हो गया, कबूल भी हो गया, अभी सब कुछ हो चुका है। भारत सरकार ये कहने की कोशिश कर रही है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई रॉग एलिमेंट था हमारे सरकार के अंदर। सरकार का क्यों कहते हो, रॉ क्यों नहीं कहते हो सीधा, कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का ऑफिसर था वो, और जो पहले CRPF में भी काम कर चुका था, जिसको CC1 के नाम से जाना जाता था। उस आदमी को $1 लाख दिए गए थे। $1 लाख देने वाला कौन है, आप समझ सकते हो। वाशिंगटन पोस्ट की सीधी उंगली जो उठ रही है वो अजीत डोवाल की ओर उठ रही है, सामंत गोयल जो कि रॉ के चीफ थे उनकी ओर उठ रही है, और शायद प्रधानमंत्री के ऑफिस की ओर उठ रही है। लेकिन अभी इसका कोई, अभी तक का जो जजमेंट है उसके अंदर इन तीनों का नाम नहीं है। लेकिन फाइनल जजमेंट जब 29 मई को आएगा कि कितनी सजा देनी है, तो उसके अंदर पूरा जजमेंट आपके सामने आ जाएगा। और उस जजमेंट के अंदर क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या वो सारी गुत्थियां थी, क्या क्या वो सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन था, जिसके बेस पे निखिल गुप्ता के पास कोई चारा नहीं बचा सिवाय इसके कि वो सरेंडर कर दे और अपना गुनाह कबूल कर ले।
उसी के जो मैसेज है उसके अंदर निज्जर के हत्याकांड का भी निकल के आता है, जहां विकास यादव के मैसेज आते हैं कि निज्जर भी हमारा एक टारगेट है, निज्जर भी हमारा टारगेट है। हो सकता है निज्जर को टारगेट करने के लिए विकास यादव के अलावा किसी और आदमी को अनुबंधित किया गया होगा विकास यादव के द्वारा। विकास यादव कौन? रॉ का ऑफिसर। रॉ के ऑफिसर के पास से पैसे कहां से आते हैं? रॉ से आते होंगे, और कहां से आएंगे? उनके पास पैसे कहां से आते हैं? सरकार की फंडिंग है सारी की सारी, आपको पता है, सीक्रेट सर्विस फंड आती है। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार फंस गई। और ये अब जो वहां से प्रतिक्रियाएं अमेरिका से निकल के आ रही हैं कि इंडिया गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ने अमेरिका के एक सिटीजन को मारने का, असैसिनेट करने का प्लान किया, और एफबीआई की चेतावनी आई, जो भी फॉरेन एक्टर्स हैं, जो भी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो अमेरिका में आके और अमेरिका के नागरिकों को हमारे हार्म करना चाहते हैं, उनको मारना चाहते हैं, तो उनको मेरी चेतावनी है कि वो हमसे दूर रहे। अदरवाइज हम उनको घसीट के दुनिया के किसी देश में हो, किसी लोकेशन में हो, उन्हें पकड़ के और घसीट के अमेरिका लेकर आएंगे और उनको सजा दिलवाएंगे। ये बात सही है साहब। और ये सारी की सारी जो चेतावनी आई है, मुख्यतः लिख देखा जाए तो रॉ के लिए आई है कि रॉ ही वो कर रहा है वहाँ पर। और निज्जर हत्याकांड से अब उसके क्योंकि लिंक मिल रहे हैं, तो हो सकता है निज्जर का भी इससे लिंक निकलेगा और भारत के लिए एक एम्बेसिंग पोजीशन अब कनाडा से भी प्राप्त हो जाएगी कि इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है, डायरेक्टली रॉ का नाम नहीं लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफिशियल का नाम लिया गया है, लेकिन जो मेन डॉक्यूमेंट है उसके अंदर रॉ का नाम है ही ना, ऑलरेडी सबको पता है ना कि विकास यादव था। अब विकास यादव भागा वेस्टर्न, क्योंकि अब उसका एक्स्ट्राडिशन चाहिए अमेरिका को, इसको यहाँ भेजो, ये कन्विक्ट है, ये मोस्ट वांटेड है सब। अब उसको भगा दिया गया कि उसको पकड़ देनी है, अगर पकड़ लेंगे तो उसको वापस। अब भले ही पन्नू भारत देश और भारतवासियों के लिए एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, लेकिन अमेरिका के नजरिए से उसके सरजमीन पर, उसके सिटीजन पर इस तरीके से एक फॉरेन नेशन एक हिट स्क्वाड चलाए, वो परमिशन नहीं दे सकता है। उसकी सॉवरेनिटी का सवाल है। तो देशभक्त के आज के एपिसोड में सबसे पहले समझेंगे ये पूरा मर्डर फॉर हायर का मामला क्या है, एक टेररिस्ट को यूएसए में मार गिराने से लोगों को क्या दिक्कत हो सकती है, इस केस की क्रोनोलॉजी क्या है, इसके पीछे कौन है जिम्मेदार और इस केस में क्या क्या खुलासे हुए हैं अभी तक। क्या लंबे टाइम से ट्रूडो ने जो दावे किए थे अपने पार्लियामेंट में वो सही साबित हो रहे हैं? भारत सरकार इस बार बैकफुट पर क्यों नजर आ रही है? क्या यही वजह है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते इतने बुरी तरीके से खराब हुए हैं पिछले कुछ महीनों में? और क्या अमेरिका इसी केस की मदद से भारत सरकार को ट्रेड और बाकी मामलों में ब्लैकमेल या आर्म ट्विस्ट कर रही है? क्योंकि देखो भाई, बात हो फ्रीडम ऑफ स्पीच की या हो बात टेररिज्म की, अंत में अमेरिका के लिए भी इट इज ऑल बिजनेस। आगे बढ़ने से पहले क्विक थैंक्स टू आवर एपिसोड पार्टनर्स उडू। एक बिजनेस चलाने के लिए एक अच्छा अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी होता है और इसमें आपकी हेल्प करता है उडू का अकाउंटिंग ऐप। इसमें बस आपको अपने बिल्स के डिजिटल कॉपीज अपलोड कर देने हैं और एआई और ओसीआर टेक्नोलॉजी से बिल की सारी डिटेल्स सिस्टम में आ जाती हैं। इसके साथ आप यहां एक क्लिक में टीडीएस अप्लाई कर सकते हैं। रिसीवेबल्स के लिए सिर्फ कुछ ही क्लिक्स में इनवॉइसेस जनरेट करके कस्टमर से टाइमली पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। पेंडिंग पेमेंट्स एंड रिसीवेबल्स को भी ट्रैक कर सकते हैं। यह सब बहुत आसान हो जाता है इस अकाउंटिंग ऐप के थ्रू। ई इनवॉइस कंप्लायंस फॉलो करना, ई वे बिल जनरेट करना, उसका स्टेटस ट्रैक करना, जीएसटीआर 1 फाइल करना, यहां तक कि जीएसटीआर 2B से रिकंसाइल एंड मैचिंग भी आप इसी ऐप के थ्रू कर सकते हो और वो भी कुछ ही मिनटों के अंदर। टीडीएस एंड टीसीएस रिपोर्ट्स भी कुछ ही क्लिक्स में अवेलेबल हो जाते हैं। रियल टाइम डैशबोर्ड से सारे केपीआईज जैसे सेल्स, परचेजेस, बैंक बैलेंस, ट्रांजैक्शंस, टैक्स रिटर्न्स भी ट्रैक कर सकते हो आप। मैनुअल डेटा एंट्री की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सब कुछ यहां ऑटोमेटेड और डिजिटली हैंडल होता है। और सिर्फ अकाउंटिंग ही नहीं, कोई भी बिजनेस सोल्यूशन ऐप जैसे कि इन्वेंटरी, परचेज, ई कॉमर्स, एचआर, पॉइंट ऑफ सेल, सीआरएम, इनवॉइसिंग एक्सेट्रा, आप सिर्फ 580 रुपीज सब्सक्रिप्शन पर मंथ पर ले सकते हो। और अगर पहले सिर्फ ट्राई करना है तो आप फ्री में आप इस ऐप को यूज कर सकते हो, क्योंकि उडू का पहला ऐप लाइफ टाइम के लिए फ्री फॉर यूज होता है। सो डू चेक आउट उडू और अकाउंटिंग को इजी बनाइए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। आई एम श्योर यू विल प्रॉफिट फ्रॉम इट। कहानी शुरू होती है 30 जून 2023 को, जब यूएस के कहने पर चेक रिपब्लिक में एक इंडियन नेशनल निखिल गुप्ता को अरेस्ट कर लिया जाता है। निखिल पर आरोप यह है कि वो बीते 2 महीनों से यूएस सिटीजन गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की प्लान रच रहा है, उस काम के लिए हिटमैन अरेंज कर रहा है। अब पहले यह समझना होगा कि पन्नू है कौन।
भारत सरकार की नजर में पन्नू एक टेररिस्ट है। वो यूएस बेस्ड खालिस्तानी सेपरेटिस्ट एक्टिविस्ट है। सीक्स फॉर जस्टिस नामक ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है। इंडिया ने उसकी ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर रखा है। पन्नू खुद इंडिया के डेजिग्नेटेड टेरर लिस्ट में शामिल है। यूएस में रहकर वो रेफरेंडम्स, थ्रेट वीडियोस, एंटी इंडिया कैंपेन, हेट, ये सब काम करता रहता है। इसी वजह से वो इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के रेडार पर काफी समय से है। लेकिन वो आतंकवादी कम है, कार्टून ज्यादा लगता है। उसे मार गिराने की जरूरत क्यों आन पड़ी, इस पर हम बाद में आते हैं। अभी आते हैं असली कहानी पर। यूएस प्रोसिक्यूटर्स के मुताबिक असैसिनेशन प्लॉट की ग्राउंडवर्क मई 2023 के आसपास शुरू होती है। इन्वेस्टिगेशंस बताती हैं कि निखिल गुप्ता को इस ऑपरेशन के लिए रिक्रूट किया गया था। किसने? वाया विकास यादव। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का कहना है कि विकास यादव उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में एम्प्लॉयड था। वही सेक्रेटेरिएट जिसके अंडर इंडिया की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस या रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ऑपरेट करती है। खैर, अभी आप क्रोनोलॉजी समझिए, जो कि एक ट्रेजी कॉमेडी से कम नहीं है, जिससे हमारे देश की छवि और रॉ के रेप्यूटेशन को भी काफी ठेस पहुंची है। विकास, जो कि रॉ एजेंट था, उसने निखिल को पन्नू की हत्या करने के लिए हायर किया। गुप्ता ने क्या किया? उसने अमेरिका में एक ऐसे कॉन्टैक्ट को अप्रोच किया जिससे वो अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल समझ रहा था, ताकि वो उसके जरिए एक प्रोफेशनल हिटमैन को हायर कर पाए। पन्नू का सफाया इसी तरीके से होने वाला था। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट इस कहानी में। जिस कॉन्टैक्ट को गुप्ता ने अप्रोच किया था, वो एक्चुअली एक यूएस ड्रग इंफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्फिडेंशियल सोर्स था। अब इस सोर्स ने गुप्ता को एक हिटमैन से मिलवा भी दिया, जो असल में एक डीईए का अंडरकवर ऑफिसर था। यानी गुप्ता को पता ही नहीं था कि वो अपना पूरा प्लान अमेरिकन एजेंट्स को बता रहा है। और यूएस एजेंसीज ने क्या किया? पूरा ऑपरेशन डॉक्यूमेंट करना शुरू किया और हर एक बात को रिकॉर्ड किया, कॉन्वर्सेशन को टेप किया, यहां तक कि उसको रॉ एजेंट विकास के बारे में भी सारी जानकारी मिल गई, क्योंकि विकास ने बेसिक इंटेलिजेंस एजेंसी प्रोटोकॉल तोड़ते हुए निखिल को अपना फोटो, वो भी इन यूनिफॉर्म, अपने डिटेल्स और यहां तक कि निज्जर की हत्या होने के बाद जो तस्वीर है, सब कुछ शेयर किया। यूएस एजेंसीज को इसी से पता चला कि भारत का एक ऑफिसर एक इंटरनेशनल हिट स्क्वाड चला रहा है। कोर्ट फाइलिंग्स के मुताबिक गुप्ता और यादव ने मिलकर मर्डर कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज किया। $100,000 में डील फाइनलाइज हुआ। इसमें से लगभग $15,000 जून 2023 में एज एडवांस पेमेंट के रूप में भेजा गया। अब यह पेमेंट भी किसी इंटरमीडिएटरी या किसी इनडायरेक्ट रूट से पहुंचाया नहीं गया, डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया गया। मने प्रोसिक्यूटर्स के पास अब कंस्पिरेसी से रिलेटेड कॉन्क्रीट फाइनेंशियल प्रूफ भी था, जो रॉन्ग डूइंग साबित करने में काफी हद तक कोर्ट में यूजफुल होता है। यूएस इंडाइटमेंट कहता है कि विकास यादव ने पन्नू की डिटेल्ड पर्सनल इंफॉर्मेशन गुप्ता को दी, जैसे उसका न्यूयॉर्क में रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है, फोन नंबर क्या है, रूटीन मूवमेंट्स क्या है। गुप्ता ने फिर यह सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अंडरकवर ऑफिसर को दी, जिसको वो हिटमैन समझकर बैठा था। इसके अलावा गुप्ता अपने हिटमैन को रेगुलर ऑपरेशनल अपडेट्स भी देता था, सर्वेलेंस फोटोग्राफ शेयर करता था, लोकेशन कंफर्मेशन देता था, बार बार हत्या जल्दी एग्जीक्यूट करने का प्रेशर भी बना रहा था। बस एक कंडीशन थी कि गुप्ता अपने हिटमैन से कह रहा था कि असैसिनेशन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जून 2023 के यूएस स्टेट विजिट के आसपास ना हो। मतलब प्लॉटर्स डिप्लोमेटिक सेंसिटिविटीज को ध्यान में रखकर टाइमलाइन अपना एडजस्ट कर रहे थे। लेकिन असैसिनेशन एग्जीक्यूट होने से पहले ही यूएस एजेंसीज ने पूरा प्लॉट को न्यूट्रलाइज कर दिया। एविडेंस कलेक्ट करने के बाद 30 जून 2023 को चेक रिपब्लिक में गुप्ता को अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट यूएस के रिक्वेस्ट पर हुई थी और बाद में लीगल एक्सट्रेडिशन प्रोसेस होने के बाद उसे यूएस ट्रांसफर भी कर दिया गया। लगभग 1 साल के लीगल प्रोसीडिंग्स के बाद जून 2024 में गुप्ता को यूनाइटेड स्टेट्स एक्सट्राडाइट किया गया। तब से वो ब्रुकलिन फेडरल डिटेंशन फैसिलिटी में जुडिशियल कस्टडी में है। एक्सट्रेडिशन के तुरंत बाद गुप्ता ने यूएस कोर्ट में नॉट गिल्टी प्लीड किया था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन, प्ली नेगोशिएशन, अपने खिलाफ एविडेंस को देखते हुए उसने लगता है अपना गुनाह अब कबूल कर लिया है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कंफर्म किया है कि गुप्ता ने अपना स्टैंड बदल लिया है। उसने मर्डर फॉर हायर, कंस्पिरेसी
टू कमिट मर्डर फॉर हायर, कंस्पिरेसी टू कमिट मनी लॉन्ड्रिंग, तीनों काउंट्स पर अपने आप को गिल्टी अब वो प्ली कर रहा है। इन चार्जेस में कंबाइंड सजा की बात करें तो 20 साल तक आपको सजा हो सकती है। फाइनल सेंटेंसिंग 29 मई 2026 को होने वाली है। एक तरफ जहां अमेरिकन एजेंसीज इस मर्डर प्लॉट की तहकीकात कर रही हैं, तो दूसरी तरफ भारत सरकार इस केस से अपना पड़ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। नवंबर 2023 जब निखिल गुप्ता का फर्स्ट इंडाइटमेंट पब्लिक होता है, तब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि किसी इंडिविजुअल और मर्डर प्लॉट को इंडियन ऑफिशियल से लिंक करना अपने आप में अ मैटर ऑफ कंसर्न है और यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ है। साथ ही इंडिया ने एक हाई लेवल इंक्वायरी कमिटी भी बैठाने का फैसला किया ताकि यूएस कंसर्न्स को एग्जामिन किया जा सके। लेकिन कनाडा के इल्जामों की तरह यहां सरकार ने लाल आंख नहीं दिखाई, अमेरिका को चीखने चिल्लाने नहीं लगी। फिर लगभग एक साल बाद अक्टूबर 2024 में यूएस ने सेकंड इंडाइटमेंट फाइल की, जिसमें विकास यादव का नाम और एलिजेड रोल के डिटेल्स भी सामने आने लगे। अब मामला और पेचीदा हो जाता है, लेकिन इस वक्त तक भारत सरकार ने कुछ अपना होमवर्क कर लिया था। इस बार एमईए ने बताया कि विकास यादव था, लेकिन अब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। दरअसल इसी बीच विकास यादव को सरकारी नौकरी से बाहर निकाल दिया गया और दिल्ली पुलिस ने उसे एक अनरिलेटेड क्रिमिनल केस में अरेस्ट कर लिया, लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर उसे बेल मिल जाती है। आज के डेट में सिचुएशन यह है कि निखिल गुप्ता यूएस फेडरल कस्टडी में है, गिल्टी प्ली कर चुका है, सेंटेंसिंग का इंतजार कर रहा है। विकास यादव यूएस में आज भी एक वांटेड को कंस्पिरेटर है, जिसके लिए यूएस चाहे तो ऑफिशियल एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट डाल सकती है, क्योंकि निखिल गुप्ता के गिल्टी प्ली के बाद यूएस में यह पूरी कंस्पिरेसी अब साबित हो चुकी है। इसीलिए अब विकास यादव का बचना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि भारत में उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दिए गए हैं। क्यों कर दिए गए हैं? कहीं ना कहीं हो सकता है भारत सरकार उसके एक्सट्रेडिशन से उसे बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इंडिया और यूएस की एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के मुताबिक अगर कोई शख्स भारत में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का सामना कर रहा है तो भारत उसे एक्सट्राडाइट करने से मना कर सकता है। तो शायद यहां भारत सरकार ने अपने ऑफिसर को बचाने के लिए कुछ काम कर लिया है, और यह बात अमेरिका को शायद पसंद भी ना आ रही हो। पीछे पर्दे के पीछे कितना अभी खिंचाव चल रहा है यह हमें पता नहीं है। खैर, निखिल गुप्ता के कबूलनामे के बाद अभी तक भारत सरकार की तरफ से कोई ठोस ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आया है। इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते वक्त तक तो नहीं आया है, और हम इस खबर के 2 दिन बाद इस एपिसोड को रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि हम आशा कर रहे थे कि सरकार इस पर रिएक्शन अपना देगी। इस बार लेकिन कनाडा के तरह चीखने चिल्लाने से काम नहीं चलने वाला है। यह बात तो क्लियर हो चुकी है कि पन्नू का मर्डर प्लॉट कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं